एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 3 10 5 -2 -3 -4 3 5 7। ठीक है, हमने इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। और ऑल्सो वेरीफाई ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। आइगन वैल्यूज़ हम कैसे निकालते थे, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स होती थी उसमें से लैम्बडा आई हम माइनस करते थे, उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 निकालते थे। जो यहाँ पे लैम्बडा होता है ये हमारी आइगन वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स क्या है, 3 माइनस लैम्बडा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है क्या होती है, 3 क्रॉस 3 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो इसकी जगह यहाँ पे ये आ जाएगा लैम्बडा, तो इसमें से हमने ये माइनस करना है, तो यहाँ से आ जाएगा ये -2 3 10 -3 माइनस लैम्बडा 5 5 -4 7 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकाल के इक्वल टू 0 करना है, वहाँ से हमने लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं हम। तो इसका डिटरमिनेंट हमें पता है कैसे होता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 3 माइनस लैम्बडा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको -3 माइनस लैम्बडा को और 7 माइनस लैम्बडा को -4 मल्टीप्लाई में 5 ब्रैकेट क्लोज, देन -10 ब्रैकेट, इस रो को और इस कॉलम को छुपाने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, -2 ब्रैकेट 7 माइनस लैम्बडा -4 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, ब्रैकेट बंद, उसके बाद आएगा +5 ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई में 5 -3 माइनस लैम्बडा ब्रैकेट 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम ये इक्वल टू 0 चल रहा है, सॉल्व करना आप, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा लैम्बडा क्यूब -7 लैम्बडा स्क्वायर +16 लैम्बडा -12 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गया। अब हमने बेसिकली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और यहाँ से आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। अगर हम इसमें यहाँ पे बाय ट्रायल मेथड लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा, 2 क्यूब -7 4 +16 मल्टीप्लाई में 2 -12, ये बन जाएगा 8, ये 28 32 -12 विच इज़ इक्वल टू 0। मतलब 2 सेटिस्फाई कर रहा है अब इक्वेशन, देन 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन वन फैक्टर इज लैम्बडा -2। अनदर फैक्टर निकालने के लिए हम इसको 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2, यहाँ पे हमारे पास है 1 -7 16 -12। ओके, आएगा 2, यहाँ आएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 -7 और 2 क्या आएगा -5 और 2 मल्टीप्लाई -10 और +16 और -10 आ गया 6 6 2 ज़ा 12, ये बन गया 0। तो हमारे पास अगला फैक्टर क्या बना, लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा +6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, अब इसको लिखेंगे इधर, यहाँ पे बन जाएगा लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा +6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो क्या क्या आ जाएगी, 2 2 एंड 3। तो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज़ आई वो हमारे पास क्या क्या आई, 2 एंड 3। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। फर्स्टली हमने आइगन वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, आइगन वैल्यू हमारे पास आ गई 2 2 3। अब हम फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स हम कैसे फाइंड करते थे, हर एक आइगन वैल्यू के लिए हमारे पास हर एक अलग आइगन वेक्टर होता है। तो लेट x इज इक्वल टू x1 x2 x3 be the eigen vector of A corresponding to eigen value lambda is equal to 2.
सबसे पहले हम 2 के लिए निकालेंगे, देन 3 के लिए निकालेंगे, ठीक है। इसके आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो आइगन वेक्टर्स हम कैसे निकालते थे कि जो हमारे पास a माइनस, जो हमने सबसे पहले देखो हमने आइगन वैल्यू कैसे निकाली, a माइनस लैम्बडा आई, तो हमें लैम्बडा की वैल्यू पता लगी 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 2i इज इक्वल टू 0। ओके, देन हमारे पास ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, 3 माइनस 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे -3 -2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 -4 7 -2, यहाँ पे हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई में आएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा ना, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये x है, ये इक्वल टू 0 है। x हमने स्टार्टिंग में लेट किया था वेक्टर, ठीक है, आइगन वेक्टर, ठीक है। अब हमने सिंपली क्या करना है, ये x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड करनी है, और x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई तो हमारे पास आइगन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनती है, 1 10 5 -2 -5 -4 3 5 5। ओके, इधर आएगा x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रो ऑपरेशन से या कॉलम ऑपरेशंस लगा के इसको यहाँ पे 0 0 बनाएंगे, जिससे क्या करेंगे, जो हमारे जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स बचेंगे, वहाँ से हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो हम क्या ऑपरेशंस लगाते हैं, हम ऑपरेशन लगाते हैं R2 प्लस R, यहाँ पे हम लगाते हैं, ये किसमें, R2 वाली रो में लगा रहे हैं हम, ठीक है, ये वाला। और R3 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन बनता है, हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, ठीक है, सेकंड रो में यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ 15, यहाँ 6, यहाँ 0 -25 -10। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस रो को 3 से डिवाइड करते हैं, इसको -5 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे कि जो R2 है, R2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे एंड R3 को हम -1 डिवाइड में 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 10 5 0 5 2 0 5 2। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x1 x2 x3, यहाँ पे आ गया 0 0 0, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हमने लास्ट में अगर इसमें से रो 2 में से रो 3 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0 0 बन जाएगा। तो क्या करना है, हमने रो 3 में ऑपरेशन लगाना है, रो 3 माइनस रो 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मैट्रिक्स बन जाती है, 1 10 5 0 5 2 0 0 0। ओके, यहाँ पे आएगा x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसको अब सॉल्व करते हैं, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पे आएगा x1 प्लस 10 टाइम x2 प्लस 5 x3 इक्वल टू 0। सेकेंड रो हमारे पास क्या बनेगी, 5 टाइम x2 प्लस 2 टाइम x3 इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड वाली रो में हमारे पास सारे 0 है तो 0 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जो x1 है वो इक्वल टू -x3 है, और जो x2 है वो इक्वल टू -2 डिवाइड में 5 x3 आएगा। तो हम इसमें जब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आइगन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, आइगन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा -5 -2 एंड 5। ओके, और हमारे पास एक मेथड होता है कि इसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे वो कितने आएंगे। अब जैसे आप ऊपर वाली मैट्रिक्स में देखो कि हमारे पास ये मैट्रिक्स अब फाइनली कितने की बची, इसमें लास्ट वाली रो तो 0 0 हो गई, तो कितनी रोज बची, 2।
अब पहले कितनी रोज थी 3, तो 3 माइनस 2 कितना आया 1। तो इसका जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा वो कितना होएगा 1 होगा। वो 1 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये इज द ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर corresponding to the value of 2। ठीक है, टू लैम्बडा इज इक्वल टू 2। हमारे पास जब हमारे पास आइगन वैल्यू 2 थी तो आइगन वेक्टर हमारे पास ये आ गया। अब हमने सेम कंडीशन दोबारा अप्लाई करनी है। जब हमारे पास जो आइगन वैल्यू कितनी थी 3 होगी तो आइगन वेक्टर क्या आएगा। बट हमारे पास क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा था। क्या पूछा था कि जो इसकी ज्योमेट्रिक एंड एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो कंपेयर करनी है हमें। तो इस वाले जब हमारे पास आइगन वैल्यू कितनी थी, हमारे पास आइगन वैल्यू 2 थी, तो उसकी यहाँ पे देखते हैं एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। अब देखो आप, जो हमारे पास आइगन वैल्यू आई थी वो कितनी 2 आई थी, 2 टाइम्स। मतलब इसकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है 2 है। बट हमारे पास जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आया है वो कितना आया है 1। तो इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है 1। तो यहाँ से कहते हैं कि ज्योमेट्री जो मल्टीप्लिसिटी है वो लेस देन एल्जेब्रिक है। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो हम आइगन वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 3 आई थी। ये देखो इधर 3 आई थी ना, तो इस 3 के लिए हम क्या निकालेंगे आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वेक्टर निकालेंगे इस 3 के लिए। सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने 2 के लिए किया। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3 आइगन वेक्टर्स। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में आइए, जब हमारे पास जो आइगन वैल्यू कितनी होगी लैम्बडा इज इक्वल टू 3 होगा, 3 होगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 होगा तो हमने क्या कंडीशंस होती हैं हमारे पास, देन a माइनस 3i ब्रैकेट x इज इक्वल टू 0। बस इस कंडीशन को सॉल्व करना है हमने, और हमें x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ से हमारे पास a मैट्रिक्स में जब हम a में से -3 करेंगे तो हमारे पास में फाइनली हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगी, मैं वही लिख देती हूँ 0 10 5 -2 -6 -4 3 5 4। इधर आ जाएगा x1 x2 एंड x3। ओके, इज इक्वल टू 0 0 0। अब हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन से कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे जैसे ऊपर लगाया था हमने। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, रो 1 के लिए ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि रो 1 में देखो 10 और 5 है, तो रो ऑपरेशन में अगर हम 1/5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और सेकेंड ऑपरेशन लगाएंगे रो 2 पे। रो 2 को हमने -12 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये मैट्रिक्स बन जाएगी 0 2 1 1 3 2 3 5 4 एंड x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे कि हम रो 3 पे लगाते हैं। रो 3 इज इक्वल टू रो 3 -3 टाइम्स रो 2 करते हैं, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। हमें यहाँ कोने में 0 बनाना होता है ना, तो हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट क्या मैट्रिक्स बन जाएगी 0 2 1 1 3 2। यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 -4 -2। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, अब हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे ऊपर 1 चाहिए होता है, तो हम रो 1 और रो 2 को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। क्या करेंगे, रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज कर देंगे, और रो 3 में क्या करेंगे, इसमें -4 और -2 बचा है, तो अगर इसमें -12 से हम डिवाइड कर दे रो 3 को, तो देखते हैं हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगी। हमारे पास बन जाएगी 1 3 2 0 2 1 0 2 1। ओके, तो यहाँ से बना x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। तो यहाँ पे देखो 2 1 2 1 बन गया, तो हम रो 3 को माइनस यहाँ पे लगाएंगे रो 3 माइनस रो 2। ठीक है, रो 3 माइनस रो 2, तो हमारी जो ये वाली बन जाएगा क्या 0 0 बन जाएगी 1 3 2 0 2 1 0 0 0। यहाँ पे जाएगा x1 x2 x3, यहाँ पे जाएगा
0 0 0। ओके, देन हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने जैसे पीछे किया था क्वेश्चन में, x1 x3 x2 x3 की वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ से क्या बनेगा, x1 प्लस 3 टाइम्स x2 प्लस 2 टाइम x3 इक्वल टू 0। 2 टाइम्स x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकालेंगे, इनको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो क्या निकलेगा, जो x1 है वो इक्वल टू x2 आएगा, एंड सेकेंड इज x3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स x2। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशंस बनेंगे आइगन वेक्टर्स, अब देखो इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, यहाँ पे देखो 3 रोज थी, 2 बची है, तो आंसर कितना है 1। तो इसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस बनेंगे आइगन वेक्टर के, वो कितने बनेंगे 1। तो इसमें आइगन वेक्टर कितना आएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आइगन वेक्टर बनता है वो क्या बनेगा, 1 1 -2 इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ओके, corresponding to the value लैम्बडा इज इक्वल टू 3। ठीक है, और इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, कितनी आएगी 1। और जो एल्जेब्रिक है वो भी कितनी आएगी 1। तो हमारे पास जो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है और एल्जेब्रिक है वो दोनों कितनी क्या आई, सेम आई। तो एक बार थ्रू आउट कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आ चुका। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं। तो क्या क्वेश्चन था हमारे पास, देखो फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आइगन वैल्यूज के लिए हमने क्या करना था, a माइनस लैम्बडा आई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यूज के आगे 2 2 3। ठीक है, तो जो आइगन वैल्यूज आई उसके रिस्पेक्ट हमने आइगन वेक्टर्स निकालने थे। तो पहले 2 के रिस्पेक्ट हमने आइगन वेक्टर निकाला, क्या किया, लैम्बडा की जगह 2 पुट कर दिया, और वहाँ से हमारे पास जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे आइगन वेक्टर उतने ही बनेंगे। ठीक है, तो वहाँ से ज्योमेट्रिक और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कंपेयर कर दी हमने। ठीक है, सेकंड वाले जब हमारे पास लैम्बडा इज इक्वल टू 3 था उसके रिस्पेक्ट हमने आइगन वेक्टर्स निकाल दिया। ठीक है, तो उसमें भी लास्ट में सॉल्यूशन आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल में सारे मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।